नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर समाहन गांव के समीप आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सोलंग नाला में भी नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में सावित्री ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली में आपदा के चलते पर्यटन, कृषि व बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा वे केंद्र के समक्ष रखेंगी। किसानों की पूरी फसल, टूरिज्म वगैरह पूरा अस्त नस्त हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा कि कब होगा ये काम। अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं और लगातार दिन रात काम करके वो उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के जितने कार्यकर्ता हमारे हैं, जो लोग हैं, महिलाएं, ये भी मदद कर रही। कल मैं किसानों से भी मिली, मंडी में भी गई। किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ, उनकी पूरी खेती नष्ट हो गई। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अधिकारियों को भी हमने कहा है कि वो पूरा सही चीजें दे। जो मैं जहां पहुंच सकती थी पहुंची हूं। मैं पूरी है कि जितनी भी जो परिस्थिति है इसको अवगत कराने का पूरा मैं काम करूंगी। केंद्रीय मंत्री ने आपदा की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान नुकसान के आकलन, पुनर्निर्माण कार्यों की गति और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर चर्चा की गई। दूसरी ओर केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के गुशैणी, तीर्थन और सैंज में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हिमाचल बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस कठिन समय में भी प्रदेश के लोगों का धैर्य प्रेरणादायक है। शांतनु ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता का दर्द समझते हैं और इसलिए उन्होंने आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आज शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अलावा प्रमुख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ नीति निर्माता, नाबार्ड के अध्यक्ष, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन शिमला के लिए बड़ी बात है और इस कार्यक्रम से सहकारी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम शिमला में आयोजित हो रहा है। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का महासमागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियां जो है यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलीब्रेशन होगा 2 दिन का। रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे शाखाएं हैं, वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये देखा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान सहकारी मेला और फिनटेक कॉरपोरेट प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में बैंकिंग तकनीक, डेयरी, कृषि और बागवानी से जुड़े नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि ITI घुमारवीं के भवन का निर्माण जल्द किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 6 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण एजेंसी हिमुडा को उपलब्ध करवा दी है। शेष धनराशि भी चरणबद्ध तरीके से मुहैया करवाई जाएगी। घुमारवीं में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस ITI भवन के निर्माण पर करीब 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।